हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। इसमें पहला है रूट मोबाइल, दूसरा आईआरसीटी। इनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसमें मेजर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है। जैसे ट्रेंड पहचानना, कैंडल स्टिक, बाद में ट्रेंड लाइन, आरएसआई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से अपन यूज करते हैं, वो कंप्लीट इसमें एनालिसिस करेंगे। एंजल वन और फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। अगर जैसे हम किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं और फिर इसमें कोई चार्ट में अपडेट होता है, चेंजिंग होता है, तो हम उस टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर लेंगे। चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, टेक्निकल चार्ट, कैंडल स्टिक को किस तरह से रीड किया जाता है, उसके बारे में भी मैं उसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे चार्ट को कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसमें भी हम जैसे कोई पैटर्न बनना हो उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में, जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। ये दोस्तों रूट मोबाइल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इनका बिजनेस मॉडल की बात करें तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे अपने पास ओटीपी आता है, मैसेज आता है, कॉल वेरिफिकेशन आता है, जैसे गूगल, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आते हैं, तो इनके पीछे जो बिजनेस मॉडल काम करता है वो रूट मोबाइल काम करता है। इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ भी इस जो इंटरनेट बेस पे है इनका फ्यूचर ग्रोथ ही अच्छा है। अब देखो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो सबसे पहले अपने को पहचानना होता है ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड होता है? दो तीन ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है? जैसे मार्केट में लिस्टेड कंपनी हुई थी सितंबर 20 में। अप ट्रेंड की क्या पहचान है? ये अप ट्रेंड देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। देखिए हायर टॉप बनाए, हायर टॉप बनते हैं, और नीचे की तरफ देखो तो उसको बॉटम मानोगे। ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं इसमें। इसने टॉप लगाया था, एक तो लगाया था जुलाई 21 में, एक दूसरा लगाया था अक्टूबर 21 में। उसके बाद में इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है? इसमें लोअर टॉप, ये टॉप मान लिया, इसको लोअर टॉप मान लो। लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। अगर ट्रेंड को चेंज करना होगा तो पहले जो टॉप होगा उसको ब्रेकआउट करेगा, या फिर बाद में जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको नीचे की तरफ अगर ट्रेंड आएगा तो उसको पहले नीचे वाले को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड को पहचान के देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये रेजिस्टेंस है, पहले का इसका टॉप है, इसको ब्रेकआउट करेगा 50 मतलब 600 के लगभग, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, फिर स्टॉक नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रेंड और व्यू अगर ट्रेड लाइन अपन इसको देखें तो ये अपने को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। देखिए कैंडल यहाँ पर इसके सपोर्ट भी बना हुआ है, तो सपोर्ट, ये देखिए सपोर्ट बना हुआ है। सपोर्ट कहाँ लिया? यहाँ पर मेजर, यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो। अब कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न में दोस्तों क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। देखिए चार्ट को रीड करते हो तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बॉटम कोविड के टाइम में बॉटम लगाया था, इसको इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न होता है जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है, पहले वाले को उसको लगभग 70-80% इनगल्प कर लेता है। ऊपर की हो गया, यहाँ पर ये डोजी बना है, एक देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये कैंडल सैंडविच भी बोलते हैं ऊपर की तरफ, और लेकिन सैंडविच न बोल के इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन में? एक ट्रेंड या कंसोलिडेट फेज के बाद में रेड कैंडल बनी है, फिर बाद में एक जो डोजी कैंडल बनी है, और इस पहले वाले को ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर बाद में नीचे की तरफ नहीं आता। दोस्तों अगर ब्रेकआउट कर देता है, अच्छा ब्रेकआउट होता है, तो वो बाद में नीचे नहीं आता स्टॉक। अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो फिर वो वापस आ जाता है। तो आपको ब्रेकआउट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, मतलब पहले को 70-80% को कवर कर लिया, मतलब इस तरह से ये जो पैटर्न बना है इसका अपोजिट है। अब देखो कि ये यहाँ पर क्या बना है, इसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार। जो शूटिंग स्टार टॉप में बना है और फिर बाद में नीचे की तरफ आप देख सकते हो। ये देखो एक यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको देख पाओगे, तो यहाँ पर एक, यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत कुछ पैटर्न बना है, ये देखिए। अगर आपको एक टाइम फ्रेम में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप जाके देख लीजिए, जिसमें कि कोई कैंडल बनेगा तो आपको पता चले। यहाँ पर देखो इसको ऊपर की तरफ गया तो बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बनी है। यहाँ पर देखो अभी क्या बनना है, अब इसको अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, अभी देखो मंथली में देखें तो यहाँ पर इसने फॉर्मेशन बनाया मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। एक रेड कैंडल है, ट्रेंड के बाद में एक डोजी कैंडल बन गई और फिर ग्रीन कैंडल बन गई, और अगले मंथ में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों। तो अपने को कैंडल स्टिक में देखा कि इसमें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मंथली में मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। अब हम दोस्तों एक ये कैंडल स्टिक देख लिया, और दूसरी इसमें देखो
ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन है उसका हम देख लेते हैं। मैं ट्रेड ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के बाद में देखिए दोस्तों, इस ट्रेड लाइन को देखिए। यहाँ पर ट्रेड लाइन इसको रेजिस्टेंस एक बार लिया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया है। ट्रेड लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सी मैं एडजस्ट करता हूँ, लग रहा है सारे एडजस्ट करने के लिए। यहाँ देखिए, ये देखो रेजिस्टेंस एक बार लिया, यहाँ पर पहले ही आ गया, यहाँ पर लिया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस यहाँ था। तो देखो इसको पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट मिलेगा। तो इसने देखो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, यहाँ के नजदीक आके और फिर बाद में ऊपर चला गया। तो मैक्सिमम इस ट्रेड लाइन को अगर कहीं नीचे आता है, चांस कम है लेकिन नीचे आता है, तो इस ट्रेड लाइन को वहां पर मेजर सपोर्ट लेगा। ट्रेड लाइन का हो गया। अब देखो इसमें एक जो मूविंग एवरेज होता है, जो डेली टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, उसको ये दोस्तों ब्रेकआउट कर रहा है। इसके बारे में हम जैसे अगर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं, ये देखो मूविंग एवरेज, ये अगर 200 मूविंग एवरेज अपन करते हैं 200 का, तो उसको देखिए, ये देखिए पहले स्टॉक में देखो नीचे आने के बाद में इसको कभी भी रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस यहीं मिला है, देखो यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, अब उसको ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक, तो सस्टेन कर रहा है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ध्यान रखना इसको नीचे ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। ब्रेकडाउन करेगा तो जो हमने ट्रेड लाइन किया था, ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, उस वहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, एक बार ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ये पहले वाला। तो ट्रेड लाइन में इसमें आपको देख सकते हो ऐसे। अब बात करते हैं अपन आरएसआई में, देख लेते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ट को किस तरह से आपको रीड करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर देखो टॉप लगा है, तो इसमें देखो ये दोनों टॉप है। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और आरएसआई में देखोगे तो ये आरएसआई में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में प्राइस में मूवमेंट देखो, यहाँ इस दोनों में पहले ही डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, तो यहाँ ऊपर की तरफ हो गया, तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे। अगर यहाँ पहले किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पहले कि यहाँ मेजर सपोर्ट मिलेगा। इसको क्यों मिलेगा उसका हमने डिस्कस, ये देखो यहाँ पर एक तो ये, यहाँ पर एक इसमें रेजिस्टेंस भी है, पहले सपोर्ट भी मिल रहा है, थोड़ा ना वो नीचे आ सकता है। हम इसका एग्जैक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी अभी देखेंगे। तो आरएसआई में डाइवर्जन पहले पॉजिटिव डाइवर्जन अभी दिखाई दिए थे, और उसी तरह से मार्केट ने बिहेवियर किया। अब दोस्तों देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। कैसे काम करती है? जिस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाते हैं तो डाउन ट्रेंड में मतलब कितना गाएगा, उसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा ये देख सकते हो। उसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 71%। दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसका आपको ऐसे पता होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी स्टॉक को इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, तो आपको बिजनेस मॉडल देखना है, उसके फंडामेंटल देखना है, लेकिन लास्ट में टेक्निकल चार्ट को ही आपको रीड करना पक्का आना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपको पता चले कि बाइंग अपने को बाइंग कहाँ करनी है, कहाँ पर उसको सेल करना है, ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अब देखिए यहाँ इसमें देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसने 38% पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर बाद में 50% पे सपोर्ट लिया, नीचे ब्रेकडाउन किया तो बाद में 61% पे था, नीचे की तरफ आया तो एग्जैक्ट देखो 78% पे यहाँ आके गया। यहाँ पर एग्जैक्ट इसका सपोर्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर इसलिए नहीं है दोस्तों, वो ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर बाद में उसको सपोर्ट ले लिया, तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। तो दोनों चीजें, 3-4 चीजें आपको देखोगे एकदम, तब बाद में पता चलेगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अपन देखेंगे तो आपको ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखिए कितने 14-15 मतलब 1400 10-15 के 15 के लगभग मान लीजिए। क्यों यहाँ पर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61 आ रही है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो पहले रेजिस्टेंस भी था, ये सपोर्ट भी था, और इधर देखोगे तो ये देखिए 1 2 3 4 इसको ब्रेकआउट करने के बाद में एक बार देख लेना, ये 1600 के लगभग इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर बाद में ऊपर। अब इसमें नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी को देखिए दोस्तों, ये अप ट्रेंड था, पहले हमने ट्रेंड पहचाना, अप ट्रेंड था, फिर बाद में एक रेंज बाउंड किया, इसमें डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड क्या है, लोग अप ट्रेंड का क्या पहचान होती है, हाई टॉप हाई बॉटम बनते जाते हैं,
बार बार हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे। अब देखिए नीचे आया तो इसको जो ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, टॉप था, उसको उसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया। फिर बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, लेकिन मेजर सपोर्ट इसको यहाँ मिल रहा है। सपोर्ट यहाँ पर आया, पहले देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है छोटा सी, वहां पे आके चला गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम हमने पहले देखो दोस्तों इसमें एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, अगर आप उसको जाके देखोगे तो देख लेना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो अगर इस ट्रेड लाइन को देखिए, ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन किया, ऊपर वापस रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आ गया, एक पैटर्न बनाया था, ये देखिए, ये शायद ऐसा कुछ पैटर्न था उसमें, ऐसा ये था, ये ट्रेड लाइन थी उसका, ये यहाँ पर बन रहा था, तो ट्रायंगल टाइप में बन रहा था, तो इसमें ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ। हमने ये डिस्कस किया कि जिस तरफ मूवमेंट करेगा उस तरफ यहाँ के लगभग प्राइस में मूवमेंट था, यही था शायद अक्टूबर, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी लास्ट में का। और इसने बाद में देखो ब्रेक डाउन किया है और एक रेंज बाउंड एरिया का कंसोलिडेट फेज के बाद में किया। तो ये जो गैप है ना, ये जल्दी फील नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो टेक्निकल चार्ट में आपको धीरे धीरे सीख पाओगे। अब देखिए इसने यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया है, 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो 3 बार अभी ब्रेक डाउन हो सकता है। ब्रेक डाउन होने के बाद में आपको पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा, कितना 550 के लगभग, 560 के लगभग इसको आपको एक बार सपोर्ट मिल सकता है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ इस रेंज में ये बॉक्स बन गया, तो बॉक्स को अपन जब ये बॉक्स बना हुआ है, दूसरी बॉक्स ये यहाँ पर देखो पहले सपोर्ट भी था, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब अपन कैंडलस्टिक पैटर्न देखें कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें देखो एक ये इसको एबेंडम बॉबी बोलते हैं, एबेंडम बॉबी बेबी बनाए, और फिर बाद में यहाँ पर भी एक ये शूटिंग मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप में बनाए। यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक बन के फिर ऊपर जाए तब ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई पैटर्न बन गया, कौन सा पैटर्न बना, इसको बोलते हैं हैमर। तो हैमर बनेगा, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनेगा, इसको ब्रेक डाउन करते ही, ये ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, इसको ब्रेक डाउन करते ही जल्दबाजी नहीं करना बाइंग अपॉर्चुनिटी की। ये जो ये है इसको ब्रेक डाउन करता है, तो एक बार इसका टारगेट ये देख सकते हो कि कितना है, 550 60 के लगभग, 60 70 के लगभग है, वहां पर आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बनेगी। यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी और कोई पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक बनेंगे, जिस तरह से हैमर बना है यहाँ पर भी ये कोई कैंडल स्टिक बना है। मंथली में देख लेते हैं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। ये देखो पहले ये एमेंडम पे भी बना है, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, तो जल्दबाजी में नहीं करना है अपने को, एक बार वेट करना है, ठीक। और ये देखो कैंडल स्टिक में आपको पहले ऊपर भी देख सकते हो, ये इसको बियरिशिंग इनकल्पिंग कैंडल बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये नीचे आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर, ये नीचे देखें दोस्तों, एक चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगी, यहाँ पैटर्न इसमें अगर बोलोगे तो इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल बननी चाहिए थी, ठीक है, ये तो ग्रीन कैंडल बन गए, गैप मतलब गैप डाउन ओपनिंग होके फिर बाद में। अब फिर बाद में अपन बात करें, इसमें भी दोस्तों एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेड लाइन का हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई ट्रेड, ये देखिए, ये अगर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आता है, देखिए इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ, जिस तरह से अपन ने रूट मोबाइल में देखा था उस तरह से इसमें हो सकता है। नीचे की तरफ आए तो स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना, यहाँ पर उसको सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और वहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितनी है, अब देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक बार आरएसआई में देख लेते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर, इसमें देखिए ये थोड़ा बहुत इसमें डाइवर्जन, ये मंथली चार्ट है, इसे सॉरी वीकली चार्ट है, ये देख पाओगे आप। प्राइस मूवमेंट देखो, यहाँ से ही इसमें एक कंसोलिडेट फेज था, लेकिन इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर आपको टॉप में देखा हो, इसको आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, ज्यादा डाइवर्जन। प्राइस का मूवमेंट देखिए, यहाँ पर देखोगे तो अप ट्रेंड में है, एक सेकेंड, और यहाँ देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कंसोलिडेट पेज, इसको आप बोलोगे नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम में, अब प्रेजेंट टाइम में इसमें डाइवर्जन दिख रहे हैं दोस्तों, देखिए एक ये रेंज बाउंड एरिया में है, और इसमें देखोगे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, तो ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से भी ये कर सकता है, लेकिन कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा तब हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अगर 20 पॉइंट अगर ज्यादा महंगा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंडल स्टिक ये नीचा और ट्रेड लाइन का नीचे की तरफ ध्यान रखना कि नीचे की तरफ ये कहाँ पे आ सकता है। अब अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको चीजें
क्लियरिटी पता चलेगी। आपको वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर एक इसको रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, जो फिबोनिक रिट्रेसमेंट 50% की रिट्रेसमेंट है वहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना कि इसको ब्रेक डाउन करता है तो इससे नीचे आ सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 61% की रिट्रेसमेंट है। प्राइस लगभग कितने 530 के लगभग है। वहां पर अपने को ध्यान रखना, ट्रेड लाइन का ध्यान रखना। यहाँ से रिवर्स करे, पहले वाला सपोर्ट है वहां पर से रिवर्स करे, कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा तब जाके और सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं धीरे धीरे मतलब अचानक चला जाएगा, आपको एक कोई उसमें प्राइस एक्शन बनेगा, धीरे धीरे यहाँ रेंज बाउंड एरिया करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों स्टॉकों में रणनीति बना सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है मेरे हिसाब से, उसमें हमने बता दें इसमें करनी तो वेट करना चाहिए। यहाँ पर पहला टारगेट 500 पहला तो है 560 के लगभग, उसको ब्रेक डाउन करता है तो बाद में 530 के लगभग आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ निकल गया तो ये 650 के लगभग ऊपर की तरफ जाएगा। तब ये तीनों अपॉर्चुनिटी देखनी है, किधर भी स्टॉक आता है अगर या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, दोनों कंडीशन होगी। ये दोस्तों मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप अभी बाय कर लीजिए फिर बाद में ऊपर चला जाता, ऐसा नहीं। आपको रीड करना पड़ेगा चार्ट को, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये ऊपर ही जाएगा। अगर चार्ट बोलेगा तो जैसे मतलब ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है कि रेंज बाउंड एरिया में है अभी। तो इस तरह से दोस्तों दोनों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस या किसी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो उसमें हम एनालिसिस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।